वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दर्दों के बगैर बच्चे की पैदाइश, जिसे एपिड्यूरल डिलीवरी या पेनलेस डिलीवरी भी कहा जाता है। बहुत सी हामला ऐसी होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी तो करवाना चाहती हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है जैसे जैसे दर्दें तेज़ होती हैं तो उनसे दर्दें बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों ही स्ट्रेस में चले जाते हैं और बच्चे के दिल की धड़कन भी ख़राब होने लगती है और फिर हामला को बड़े ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि दर्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाए। दर्दों के बगैर डिलीवरी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दर्दें बर्दाश्त नहीं कर पाती और बड़े ऑपरेशन सिर्फ जो है ना इस वजह से कि दर्दें उनसे बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से वो बड़े ऑपरेशन की तरफ चली जाती हैं। तो उनको बड़े ऑपरेशन से बचाने के लिए फिर दर्दों के बगैर डिलीवरी का मशवरा दिया जाता है। अब इसका तरीकाकार क्या है? एक छोटी सी सुई के ज़रिए डॉक्टर आपकी रीढ़ की हड्डी में बेहोशी का टीका लगा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि कमर की जो हड्डी है या कमर में इंजेक्शन लगाना तो नुकसानदा है। ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। रीढ़ की हड्डी के दरमियान में एक खला होता है और उसके दरमियान एक शीट होती है, उसके ज़रिए टीका लगाया जाता है और दवाई को एपिड्यूरल जो स्पेस होती है उसमें छोड़ देते हैं। उससे होता ये है कि वो फाइबर जो दर्द को महसूस करते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, जबकि बाकी जो है वो आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, छू सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। आप जो बच्चे को जब दर्द आती है उसका जो प्रेशर होता है उसे भी महसूस कर सकते हैं और उस बच्चे को पुश भी कर सकते हैं, मतलब ज़ोर लगा के आप उसको नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। सिर्फ जो फाइबर दर्द को महसूस करते हैं उनको सुन किया जाता है, जिससे जो हामला है उसको दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। हामला को दर्दें आ रही होती हैं, लेकिन वो जो सिर्फ जो दर्द है ना उसको वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। अब जो है वो एपिड्यूरल जो इसका इंजेक्शन है, जो सुन्न करने का टीका है, वो कब लगवाना चाहिए? कि मतलब कुछ पूछते हैं कि क्या जैसे ही दर्दें शुरू हों तो लगा देना चाहिए? अगर एपिड्यूरल शुरू में ही लगा देते हैं तो वो भी सही है, लेकिन जो शुरू की दर्दें होती हैं वो बर्दाश्त के काबिल होती हैं, वो हामला को बर्दाश्त करनी चाहिए। इस दौरान हामला चले-फिरे, खाए-पिए, उठे-बैठे और इन दर्दों को बर्दाश्त करे। अब ये है कि इसके जो ये जो डिलीवरी सुन्न करते हैं, जो एपिड्यूरल का वो सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? ये काफ़ी असर-अंगेज़ होता है। इसका मजमूई तौर पर ये महफूज़ तरीन है। अगर आप ये टीका लगवाते हैं तो हिल सकते हैं, बच्चे का प्रेशर महसूस कर सकते हैं और उससे ये है कि जो लोग दर्दें बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल भी, मतलब उनकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है लेकिन वो दर्दें बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पाते, वो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि उन लोगों की फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, मतलब उनको दर्दें बर्दाश्त नहीं होती। तो उस वजह से वो सिर्फ़ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो उनको वो ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। अब लोग पूछते हैं कि इसके नुकसानात क्या-क्या हैं? अगर आप दर्दों के बगैर डिलीवरी करवाते हैं और टीका लगवाते हैं तो आर्ज़ी तौर पर आपको जो है वो कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप बेड पर लेटे रहें तो बेहतर है। कहीं आप मतलब अगर चलते-फिरते हैं आपको टाँगों में हल्की-सी लड़खड़ाहट सी फ़ील होगी, कमज़ोरी-सी महसूस होगी, तो उससे ये होता है कि जब आप चलते-फिरते हैं तो गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस वज़ह से आप बेड पर ही बस लेटे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। पेशाब के लिए आपको पेशाब वाली नाली लगवानी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि आप पेशाब को अगर आपको पेशाब बहुत ज़ोर का आया, आपका जो मसाना है वो पेशाब से भर गया, लेकिन आपको ये हो सकता है कि आपको महसूस ना हो। लेकिन जब फिर उसके लिए ये होता है कि खुदा न ख़ास्ता कोई मसाना वगैरह फटे ना, इस वजह से बेहतर है कि उससे पेशाब वाली नाली लगा दी जाती है ताकि इस तरह का कोई मसला ना हो। कुछ लोगों को बेचैनी महसूस होती है और उनका जिस्म थोड़ा-सा ठंडा भी पड़ सकता है। और अब इसके जो है वो रिस्क क्या है, मतलब इसका हाई रिस्क जिससे मतलब खुदा न खास्ते इसके जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? तो उससे ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द का आराम मतलब ना आए। उनको इंजेक्शन तो लगा दिया जाता है लेकिन हो सकता है उनको दर्द का, और वो इक्का-दुक्का लोग होते हैं। कुछ लोगों को जो सर का दर्द है वो शदीद हो सकता है, लेकिन 24 से 48 घंटे बाद ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। उनको थोड़ी-सी कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है कि जैसे मतलब जिस्म बेजान सा हो रहा है, मतलब वो सुन्न हो रहा है, इस तरह का, मतलब ये थोड़े बहुत इसके रिस्क हैं जो ये हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे मुफ़ीद मालूमात मिली होंगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाज़मी कर दीजिएगा। अपना और अपने बच्चे का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।